कृपया सेलफोन्स को विराम देना, साइलेंट मोड में रखना। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग आपस में चर्चा किया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाद में विस्तार से अनंत कुमार जी संबंधित मंत्री है बताएंगे। और इसके साथ ही साथ और मुझे एक पॉलिटिकल कमेंट भी करना चाहिए, वो कमेंट भी मैं करूंगा पहले ही। और आप लोग एक सवाल पूछने वाले हैं, वो सवाल क्या है मुझे मालूम है, उसके भी जवाब दे दूँगा उसके बाद। ऐसा 3 विषय है। एक ये पीस टीवी के संदर्भ में जो चर्चा चल रहा है, नहीं तो आज एक आरोप लगाया पीस टीवी इस्लामिक होने के कारण से उनको अनुमति नहीं दिया। भारत में ऐसा कोई भेदभाव कभी भी नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेंगे। ये गलत आरोप है। और पीस टीवी ने अनुमति के लिए 2008 में एप्लीकेशन फाइल किया। 2009 में उसका अध्ययन करने के बाद गृह मंत्रालय ने उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद दोबारा रेफ़र किए तो गृह मंत्रालय ने उनका पूरा डायरेक्टर्स, उनका बैकग्राउंड, उनका फंडिंग, उनका सोर्स, उनका ये पूरा डिटेल मांगा। इन्होंने दिया नहीं, तो सवाल नहीं आया उनको अनुमति देने के लिए। जो चैनल को अनुमति नहीं है वो चैनल के ऊपर पाबंदी लगाने का सवाल नहीं है। सरकार ने इतना ही किया, जो लोग अनऑथराइज्डली इसको डाउनलोड करके ट्रांसमिट कर रहे, ये गलत है, ये कानून के विरुद्ध है। इसलिए ऐसा लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए आईएनबी मंत्रालय ने स्टेट्स को अलर्ट किया है। उसके लिए समाधान उतना ही है। और ये हुआ है 2008 में और 2009 में। हम लोग है अभी 2016 में। ये स्थिति इससे स्पष्ट होता है। ये 2012 में भी एक बार MHA ने, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, उनका पूरा डिटेल मांगा। कारण जो भी हो सकता है, उस बीच में किसी ने अप्रोच भी किया होगा, तो वो डिटेल वो नहीं दे पाया। दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। सेकेंडरी, मैंने आज अखबारों में देखा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी ने सरकार का आलोचना किया। हम लोग संविधान के खिलाफ व्यवहार कर रहे और गैर बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर रहे, लोकतंत्र का अवहेलना कर रहे वगैरह। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने 60 ईयर्स इस देश में लोकतंत्र का जितना अवहेलना किया, ऐसा किसी ने अभी तक कोई व्यवहार किया नहीं। और जिस पार्टी ने लोकतंत्र का हत्या किया, जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया, जिस पार्टी ने सभी विपक्ष नेताओं को जेल में डाला और जेल में डाल के संविधान में संशोधन किया, जिस पार्टी ने अपना कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया पार्लियामेंट का, और जिस पार्टी ने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाया, सेंसरशिप लगाया, जिस पार्टी ने जुडिशरी में सुपर सेशन ऐसा सीनियरिटी को ओवरलुक करके अपना फेवरेट्स के द्वारा जुडिशरी बढ़ाने के लिए कोशिश किया, और जिस पार्टी ने अंत में 90 प्रदेश सरकारों को बर्खास्त करके वहाँ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए प्रयास किया, ऐसी पार्टी को हमारा सरकार के ऊपर, नहीं तो हमारा नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाने के लिए भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जो अरुणाचल में हुआ, उत्तरांचल में हुआ, वहाँ कांग्रेस वाले को अपना नेतृत्व के बारे में वो लोग विश्वास खो गया, इसलिए ये हुआ। केंद्र का कुछ रोल है ही नहीं इसमें।
बाकी विषयों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जजमेंट आया और अभी वहाँ ट्रेड ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह चल रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अभी हमारा काम भी नहीं है। ये लोकतंत्र के ऊपर हम लोग पूरा विश्वास करते हैं और हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को संरक्षित करते हुए कुछ अच्छा सिस्टम्स, अच्छा कस्टम्स हम लोग हमेशा कायम रखते हैं। हम सेंटर और स्टेट्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ये हमारा पद्धति है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट the Prime Minister, Sri Narendra Modi, after he took over as the Prime Minister, पहले दिन उन्होंने पब्लिकली घोषणा किया, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, ये हमारा प्राथमिकता है, ऐसा कहा। केवल कह के छोड़ा नहीं, हर एक कदम पे, हर एक स्तर पर, हर एक विषय में वो रुचि लेकर देख रहे क्या हमारा निर्णय गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, इन लोगों के हित में है, नहीं है, इनका भला होने वाले नहीं है। ये भी पूरा प्रधानमंत्री जी खुद अध्ययन कर रहे। हम मंत्री मंडल में सब लोगों को भी उन्होंने कहा भी है, हर एक विषय में इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तो इससे पहला उन्होंने जो कदम उठाया वो ये है, जो ग्रामीण इलाका में किसान परिवार में, नहीं तो अन्य परिवार में जो लोग ये प्रकृति आपदाओं में मर जाते थे, उनके लिए 1,20,000 रुपये देते थे, उन्होंने उसको एकदम 4 लाख रुपए तक बढ़ाया, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रकृति आपदाओं में किसानों को नुकसान होते थे, 50% का फसल खराब हो गए तो वो एलिजिबल होते थे। प्रधानमंत्री जी ने रुचि लेकर उसको 33% तक लाया। तीसरा विषय, प्रधानमंत्री ने रुचि लेकर हमारा मंत्री श्री अनंत कुमार जी का विभाग में आपस में बातचीत करने के बाद एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया के कारण से, जो यूरिया के बारे में हमेशा देश में आंदोलन होते थे, किसान लोग बहुत परेशान होते थे, इस विषय में रुचि लेके जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, नीम कोटेड यूरिया, उस कारण से देश में यूरिया की कोई कमी नहीं, नो लाइन, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट, इतना पक्का। एक तरफ 245 मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन पहुंच गया, दूसरी तरफ यूरिया जो डाइवर्ट हो रहे थे बाकी काम के लिए, वो डाइवर्शन पूरा बंद हो गया। ये सबसे बढ़िया काम है। मैं भी किसान परिवार से आया हूँ, बचपन से मैं देखता हूँ, मैं विधानसभा में, मुझे अभी भी याद आ रहे, मैं खुद बहुत बार इस विषय उठाया आंध्र प्रदेश विधानसभा में सीज़न में। ये एक्चुअल सीज़न अभी जो आज हम जुलाई 15 तारीख है ना, खरीफ सीज़न में बहुत डिमांड होता है यूरिया। सचमुच में यूरिया का उपयोग कम करना चाहिए, मगर किसान का आदत बन गया, वो यूरिया ज़्यादा वो बैलेंस नहीं रखते NPK और ये, तो फिर भी सरकार, कारण क्या है, लोगों का मांग है, पब्लिक डिमांड है, तो करते थे। एक बार कर्नाटक में हवेली इलाके में गोली भी चली। उस स्थिति ये 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, थैंक्स टू द फोरसाइट of the Prime Minister Narendra Modi and the good work done by the Fertilizer Chemical Ministry and Minister. Third point is the Prime Minister also took a historical initiative of launching Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana. 50,000 crores have been allocated for the irrigation sector. Then fifth one is, another historic thing is Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana. Lowest premium, हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन, समथिंग अनहर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। देश का किसानों के हित में उन्होंने प्रीमियम मिनिमम कर दिया 2%, 1.5%, 2%, और कॉम्पेंसेशन कितना वगैरह वो इंश्योर करते उतना उनको मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। और आज का वर्तमान में जो विषय के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ये विषय ऐसा है, पहले जी अनंत कुमार जी ने सरकार का जो निर्णय है वो निर्णय का घोषित किया है उन्होंने, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ का ये MOP के बारे में और DAP के बारे में, जो मार्केट में रेट्स है उसमें बहुत उन्होंने कम करने के लिए कोशिश किया और अनाउंस भी किया। और चर्चा में विषय आया, कुछ इलाका में जो सरकार ने निर्णय घोषित किया वो निर्णय अमल करने में कुछ लोग संकोच कर रहे हैं, कुछ इलाका में उसका पालन नहीं हो रहे। तो इसलिए आज मैं, अनंत कुमार जी
और श्री पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री, अनुभवी है और खुद किसान भी है। हम लोग आपस में बैठे और सेक्रेटरी फर्टिलाइज़र और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद ये तय हुआ, मंडे से जो भी रेट्स सरकार ने घोषित किया, कैबिनेट ने निर्णय किया, वो रेट पूरा देश में हर एक स्तर पर अमल होगा। और जो लोग अमल नहीं होंगे करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मंत्री जी आज मुख्यमंत्रियों को भी देख रहे हैं, बिकॉज एसेंशियल कमोडिटी, ऑलमोस्ट इट्स एसेंशियल कमोडिटी फर्टिलाइजर। या इट्स एन एसेंशियल कमोडिटी। सो हम लोग वी आर यूज्ड टू एसेंशियल कमोडिटी, माने हमारा ध्यान में हमेशा आता है ये राइस, शुगर एंड ऑल, बट दिस इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी एज फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी इज़ कंसर्न। तो वो कानून के अंतर्गत जो है उसको उपयोग करके इसको ठीक तरह से अमल करने के लिए। मगर जो अच्छा न्यूज़ ये है, सेक्रेटरी जी बता रहे, आज मीटिंग में ब्रीफ किया, सभी फर्टिलाइज़र कंपनीज ने सरकार का निर्णय को उन लोगों ने स्वीकार किया और उन लोगों ने वादा किया सोमवार से इसको 100% सब इलाका में इसको अमल करेंगे। दिस विल बी बिगेस्ट एवर रिलीफ टू द फार्मिंग कम्युनिटी। सिंस माई यंग डेज I never saw such a decline or reduction in the prices of fertilizers at any time. It is not marginal. It's a major reduction is taking place thanks to the leadership of Narendra Modi ji and his insistence on गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा। तो किसानों के संदर्भ में हम जितना भी करें और भी कुछ करना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। तो उस दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है और बाकी डिटेल्स हमारा मित्र श्री अनंत कुमार जी जो संबंधित मंत्री है वो आपको बताएंगे। ये जो एप्लीकेशन इन्होंने फाइल किया वो मिसेस सुप्रीम मल्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड अप्लाई किया टीवी चैनल डाउनलोड करने के लिए, पीस टीवी करंट अफेयर्स कैटेगरी इन 2007। दिस चैनल वाज परमिटेड टू बी अपलिंक्ड फ्रॉम दुबई एट दैट टाइम। तो ये बैकग्राउंड है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। और हो गई, ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, किसी ने चैनल के लिए परमिशन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाए तो आप परमिशन नहीं दिया, मगर वो अपना इसके लिए वो प्रचार के लिए ऐसा गलत आरोप किया। मैं उस आरोप का खारिज कर रहा हूँ और तथ्य देशवासियों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं माननीय वेंकैया जी को और पुरुषोत्तम रूपाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। 4 जुलाई को जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स है, खाद है, खास करके DAP, MOP और PN के फर्टिलाइज़र्स, उसका MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस को घटाने का और उसमें एक रीज़नेबलनेस लाने का तय भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें एक विज़न दिया है, ज़मीन बचाओ किसान बचाओ, यानी ज़मीन बचाओ किसान बचाओ। इस विज़न को कामयाब करना होगा तो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है, यानी DAP का दाम पर टन 2,500 रुपये कम होना चाहिए, यानी 50 किलो का बोरी को 125 रुपये कम होना चाहिए। और MOP पोटैश, उसमें 5,000 रुपये का कमी हर टन में होना चाहिए और 250 रुपये पर बोरी 50 किलो का होना चाहिए। और PN के फर्टिलाइज़र में 1,000 रुपये और 50 रुपये पर बोरी होना चाहिए। ये लागू हो चुका है, लेकिन भारत सरकार के संज्ञान में ऐसे आया है, कई कंपनियां और डीलर्स और रिटेलर्स इसको अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सबको सूचना दे चुके हैं। कल परसों में फर्टिलाइज़र मॉनिटरिंग सिस्टम में, FMS में, हम ये जो घटाए हुए दर है
कम किए हुए दर है उसको भी हम चलाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। और इसके साथ पूरा देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों को हम पत्र भी लिखने वाले हैं और उनसे निवेदन करने वाले हैं। फर्टिलाइज़र एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत है और इसका पूरा मॉनिटरिंग और ये जो घोषित एमआरपी है उस घोषित एमआरपी के अंतर्गत आम किसानों को मिले वैसे ये होना चाहिए। तो प्रदेश सरकार का जुरिस्डिक्शन होता है और प्रदेश सरकार इसके बारे में कार्रवाई करे और किसानों को उचित दाम पर यानी घटे हुए दाम पर ये फर्टिलाइज़र को इस खरीफ के सीज़न में मुहैया करे। और अच्छा मानसून है, खरीफ बढ़िया होने वाला है और बम्पर फसल किसान को मिलने वाला है। उसके लिए जो फार्म इनपुट है खाद खास करके और बैलेंस फर्टिलाइज़र है उससे और ज़्यादा फसल हो जाएगा। उसके लिए हमें लगता है ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है। धन्यवाद। Sir, just one question. Sir, I have Manik Sarkar waiting with sir, Chief just one Minister. very Chief important, Minister. sir, the way in which the entire issue has happened in Jammu and Kashmir, now Pakistan wants to Don't sing don't their own. don't divert it today. The focus should be on these issues. On fertilizer, Sir, GST. Arunji he has already spoken. Arunji has already said it. Why should I again repeat it? The government is very keen to take the GST forward. We are holding discussion with all our friends. We are confident that GST will be approved in this session. Sir, Thank you all.